Hello and welcome back students, welcome back to Vision Academy. So today is day 15 of Invincible 2.0 free course for BBA, BBM, BMS and BCA. अगर आप तैयारी करें MAS CET 2025 for BBA and BCA or else if you're preparing for CET General Test Paper 3 के लिए, so this lecture is going to be very useful. आज हम कवर अप करना है जनरल अवेयरनेस का कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे. ओके, सो सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे. चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर का. उसके पहले मैं आपको एक चीज़ वैसे बता देना चाहता हूँ कि ऑलरेडी 2 लेक्चर्स और हैं जो कि इसके ऊपर कवर अप किए जा चुके हैं. सो इन केस अगर आपने वो लेक्चर्स को मिस आउट किया तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच दोज लेक्चर्स एज वेल, या फिर आपको यहाँ पे कहीं आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा. सो यू कैन गो अहेड एंड वॉच दोज लेक्चर्स एज वेल. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर का. सबसे पहली चीज़ है व्हाट्सएप और टेलीग्राम. अगर ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज यहीं पर आपको नोट्स एंड वर्कशीट, नोटिफिकेशन, अपडेट्स वगैरह सब कुछ मिलते रहेंगे. सो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे लेक्चर. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर. सो हु अमॉन्ग द फॉलोइंग, इसमें से कौन है जो कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड नहीं जीता है, इसमें से कौन से पर्सन ने. सो ऑप्शंस आर अमिताभ बच्चन, आशा भोसले, प्राण या फिर मिथुन चक्रवर्ती. ओके, सो योर ऑप्शंस आर आशा भोसले, अमिताभ बच्चन, आशा भोसले, प्राण एंड मिथुन चक्रवर्ती. द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी. ओके, ऑप्शन बी, आशा भोसले को दादा साहेब फाल्के अवार्ड नहीं मिला है. ओके, अदर ऑल पीपल हैव, अदर ऑल जो भी सेलिब्रिटीज़ है हमारे पास में, अमिताभ बच्चन, प्राण एंड मिथुन चक्रवर्ती, दे ऑल हैव रिसीव्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड. ओके, मूविंग अहेड, कुछ और भी चीज़ों को हम यहाँ पे जान लेते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में. सो इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड. ओके, इट्स इंडियाज़ हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा. सो फील्ड ऑफ सिनेमा में कोई भी पर्सन जो होता है उसके लिए सबसे हाईएस्ट अवार्ड है. एंड उनका जो आउटस्टैंडिंग एंड ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा, उसके लिए अवार्ड को दिया जाता है. ओके, इट्स गिवन फॉर द ग्रेट एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा. ओके, और ये किसके द्वारा दिया जाता है, हु गिव्स इट, इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो कि इस अवार्ड को देती है. ओके, वेरी क्लियर. और ये कब दिया जाता है उसको भी समझ लीजिए. इट इज़ प्रेजेंटेड एनुअली एट द नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी बाय द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल. ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में इस अवार्ड को भी दिया जाता है. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन ओलंपिक मेडल विनर. इसमें से कौन ओलंपिक मेडल विनर है, पीटी उषा, सानिया मिर्जा, महेश भूपति या फिर साइना नेहवाल. द राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन डी, साइना नेहवाल. सो साइना नेहवाल हैज़ वन Olympic medal for badminton. So Saina Nehwal is the first ever, and she's the first ever badminton player from India to get an Olympic medal. और उन्होंने कब जीता था, in the London Olympics, that was held in 2012. Okay, so London Olympics में 2012 में उनको bronze medal मिला था. She has got bronze medal. Okay, winning a bronze medal in 2012. Moving ahead to the next question, we have got, which of the following award is given to the recognized outstanding achievement in sports. इसमें से कौन सा अवार्ड है जो कि स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है, वो आपको बताना है. ओके, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. पद्मश्री, अर्जुना अवार्ड, परमवीर चक्र या फिर अशोक चक्र. ओके, सो पद्मश्री, अर्जुना अवार्ड, परमवीर चक्र या फिर अशोका चक्र. द राइट आंसर टू दैट इज ऑप्शन बी. अर्जुना अवार्ड इज गिवन फॉर अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स. ओके, नोइंग समथिंग मोर अबाउट इट, अर्जुना अवार्ड is a sports honor in India that recognizes outstanding performance in sports and games. और ये जो है, this is the second highest. Okay, this is the second highest sporting honor. इसके पहले जो इसके टॉप पे आता है that is the राजीव गांधी खेल रत्न award. That is the topmost. Okay, that is the topmost honorary award that is given in India. The Ministry of Youth Affairs and Sports of the Government of India presents the award annually. Okay, moving ahead to the next question. The temple situated near Pushkar Lake in Rajasthan is related to. Pushkar Lake के नियर जो टेम्पल सिचुएटेड है इन राजस्थान, उसका वो किस भगवान का है. ओके, इज रिलेटेड टू विच गॉड, ये बताना है हमको यहाँ पे. लॉर्ड गणेश, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड महेश या लॉर्ड ब्रह्मा. राइट आंसर टू दिस इज, पुष्कर लेक का जब भी नाम आता है, जब भी पुष्कर लेक के पास में किसी मंदिर का नाम आता है, सो इट्स वन एंड ओनली. ओके, तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज लॉर्ड ब्रह्मा. दिस इज द वन एंड ओनली टेम्पल ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा इन द एंटायर वर्ल्ड. ओके, सो पुष्कर लेक के पास में ब्रह्मा टेम्पल इज द मोस्ट रेवर्ड श्राइन इन पुष्कर, विच हैपन्स टू बी द ओनली टेम्पल डिवोटेड टू लॉर्ड ब्रह्मा.
ओके, इट इज़ द ओनली टेम्पल जो कि लॉर्ड ब्रह्मा को डिवोटेड है। ओके, उसी के साथ में अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक और टेम्पल है वैसे बाय द वे, ओके, पुष्कर में, द वराहा टेम्पल ऑफ पुष्कर। ओके, वराहा टेम्पल जो पुष्कर में, दैट इज डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु। इफ इन केस ये क्वेश्चन आता है कि टू होम इज द वराहा टेम्पल या फिर वराह टेम्पल ऑफ पुष्कर इज डिवोटेड टू, सो दैट इज डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if someone is injured in an accident and broken his, दो बार रिपीट हो गया, and broken his knee joint, then he or she needs to consult, कौन से टाइप के डॉक्टर को उसको कंसल्ट करने की ज़रूरत है? ओके, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट या फिर यूरोलॉजिस्ट? ओके, सो राइट आंसर टू दैट इज ऑप्शन ए, ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक इज द डॉक्टर, ओके, इट्स द डॉक्टर फॉर बोन्स। तो जो बोन्स के लिए होते हैं जो डॉक्टर, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थोपेडिक। पीडियाट्रिशियन कौन होता है? जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं। ओके, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट लाइक फॉर एग्जांपल अगर न्यू बॉर्न बेबी है या फिर कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको अगर दिखाना है कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, सो दैट इज पीडियाट्रिशियन। नेक्स्ट वी हैव गॉट ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ कैंसर। ओके, फॉर कैंसर स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। एंड यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं दैट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रिलेटेड डिजीजेस के लिए यूरोलॉजिस्ट होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें लाइक फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन्स वगैरह जो लोगों को होता है, सो उनको कौन से टाइप के डॉक्टर को कंसल्ट करने से, दैट इज यूरोलॉजिस्ट। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैव द ऑप्शन ऑफ बाइंग अ रेफ्रिजरेटर विथ 1, 3 और 5 स्टार रेटिंग गिवन बाय BEE, देन विच वन यू विल प्रेफर? सो अगर आपके पास में एक ऑप्शन है एक रेफ्रिजरेटर परचेज करने का जिसमें 1, 3, 5 स्टार है रेटिंग है बाय BEE, ओके, तो BEE के द्वारा अगर 1, 3, 5 स्टार रेटिंग है तो आप कौन सा रेफ्रिजरेटर चूज करोगे? सो विच वन विल यू चूज? यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट विल बी ऑप्शन बी, 5 स्टार। वाई डू वी चूज 5 स्टार रेटिंग? बिकॉज BEE रेटिंग्स जो होते हैं, ओके, BEE रेटिंग, ओके, सो BEE रेटिंग जो होते हैं एनर्जी एफिशिएंसी कंजम्पशन वाले होते हैं। ओके, दैट मीन्स BEE, बाय द वे इसका फुल फॉर्म क्या है? BEE का अगर हम बात करें तो द फुल फॉर्म फॉर BEE इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो जो भी डिवाइसेस ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, दैट मीन्स कि जिसका इलेक्ट्रिसिटी बिल जितना कम आएगा उसको उतना ज़्यादा हायर रेटिंग्स मिलता है। सो 5 स्टार रेटेड का मीनिंग होता है, 5 स्टार रेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का मीनिंग होता है, दैट मीन्स कि उनका जो एनर्जी एफिशिएंसी है सबसे हाईएस्ट होता है और उनका बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल सबसे ज़्यादा कम आएगा। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सिटी which host the literary festival largest in Asia Pacific. The largest in Asia Pacific literary festival कहाँ पे होस्ट किया जाता है? जयपुर, लखनऊ, कोलकाता या फिर न्यू दिल्ली? The right answer to this is option A. So it is held in the city of Jaipur. Okay, it's held in the city of Jaipur, right? इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। So it is DHC Jaipur Literature Festival. Okay, DHC Jaipur Literature Festival, the largest literary festival in Asia Pacific. It's the largest and most prestigious celebration of the national and international literature to be held in India. Okay, moving ahead to the next one, Shri Pranab Mukherjee was elected as MP from which of the following places before becoming the President of India? So before becoming the President of India, Pranab Mukherjee before becoming the President of India was elected as an MP from which of the following place? Howrah, Jangipur, Malda या फिर Raiganj? The right answer to this is option B, that is Jangipur. Okay, moving ahead to the next question, Who won the Best Actor Award for film पान सिंह तोमर? अब ये तो सभी लोग को पता ही होना चाहिए, वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। आप सभी लोग को पान सिंह तोमर पता ही है एंड उसके अंदर हीरो कौन है वो भी आपको पता ही। सो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको जाएगा? दैट विल बी फॉर इरफान खान। ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं है हमको। ओके, सो दैट इज द राइट ऑप्शन। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Hugo Chavez was the president of which country? Hugo Chavez was the president of which country? Now this is a little bit difficult question जो कि international current affairs से related है, but then too, okay, this is a past question.
अगर हम बात करें, सो प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इज, सो इज इट क्यूबा, वेनेजुएला, अर्जेंटीना और ब्राज़ील? द राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, वेनेजुएला. Okay, so he has been the president of Venezuela. Okay, moving ahead to the next question. Cue ball, break shot, pool table are terms associated with which of the following games? कौन से गेम के साथ में ये टर्म्स क्यू बॉल, ब्रेक शॉट, पूल टेबल आर रिलेटेड? ओके, विथ विच गेम आर दे रिलेटेड? राइट आंसर टू दैट इज ऑप्शन ए, बिलियर्ड्स. ओके, बिलियर्ड्स के साथ में ये सभी के सभी टर्म्स रिलेटेड हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who won the Champions Trophy 2013? So, Champions Trophy, that means कि ICC Champions Trophy के बारे में हम बात करें. So, who won the ICC Champions Trophy of 2013? So, India, Sri Lanka, England or South Africa? Right answer to this is option A, India. So, India won the Champions Trophy of 2013. Okay. Achha, by the way, how many times has India won the Champions Trophy? Champions Trophy? So it has been 2 times. Okay, 2 times. So 2013 and 2002. Okay, so 2000, but 2002 was an, like, यहाँ पे dual winners थे. Okay, यहाँ पे dual winners हम कह सकते हैं. India and Sri Lanka were the joint winners. The reason for that was कि due to heavy rains the match was discontinued, and second day जब वापस मैच हुआ तो वापस से उसको डिसकंटिन्यू कर दिया. So that is the reason कि दोनों ही दिन heavy rains की वजह से मैच को डिसकंटिन्यू करना पड़ा, and end decision ये था कि दोनों ही joint winners होंगे. So India and Sri Lanka were the joint winners. So that is the reason कि India has won twice ICC Champions Trophy. Okay, here's something more about it. Okay, so 2013 ICC Champions Trophy was the 7th ICC Champions Trophy, a one-day international cricket tournament held in England and Wales between 6 to 23 June 2013. India won the tournament for the second time by defeating England in the final by 5 runs. Okay, moving ahead to the next question. On which river's bank Rome is located? कौन से river के bank पे, that means कि on the side of which river is the city Rome located? Don, Dnieper, Tiber या फिर Po? Right answer to that is option C. It's located on the banks of the river Tiber. Okay, moving ahead to the next question. Name the train which covers longest distance in India. इंडिया में लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करने वाला कौन सा ट्रेन है, ये हमको बताना है यहाँ पे. ओके, जम्मू तवी एक्सप्रेस, जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस और विवेक एक्सप्रेस? राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, विवेक एक्सप्रेस. विवेक एक्सप्रेस इज द ट्रेन दैट कवर्स द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन इंडिया. ओके, मूविंग अहेड टू नो समथिंग मोर अबाउट इट. ओके, कुछ और भी चीज़ों को जान लेते हैं इस ट्रेन के बारे में. फर्स्टली इट टेक्स एन टोटल ऑफ 83 आवर्स टू कंप्लीट इट्स जर्नी. 83 आवर्स इसको लगता है अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए. सो दैट्स मोर देन 3 days in total. More than 3 days in total. Okay, it starts from Dibrugarh to Kanyakumari. Now Dibrugarh is located in Assam. Okay, Dibrugarh is located in Assam and Kanyakumari is located in Tamil Nadu. Okay, covering a total of 4,218 kilometers. It covers in 4,218 kilometers. That's the total distance that it covers in total. Okay, and साथ में, okay, it requires 83 hours, about 80 hours, and has a total of 57 stops, excluding the starting and the terminating stops. Starting and the terminating, that means we are not we are counting the Dibrugarh and Kanyakumari. Okay, so Dibrugarh and Kanyakumari को हम calculate नहीं करें. If we add those two as well, so the total stops will become 59. And this train was introduced in the year 2012, and which was the 150th birth anniversary of Swami Vivekananda. So in the memory of Swami Vivekananda, this train was named as the Vivek Express. Okay, moving ahead to the next question. Which of the following two terminal stations Agast Kranti Rajdhani Express is running? Which of the following two terminal stations Agast Kranti Rajdhani Express run करता है? Okay, so राजधानी एक्सप्रेस, अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक रन करता है ये हमको बताना. कौन से दो स्टेशंस के बीच में? न्यू दिल्ली हावड़ा, न्यू दिल्ली चेन्नई, न्यू दिल्ली मुंबई, न्यू दिल्ली हैदराबाद. Right answer to that is New Delhi Mumbai. Okay, it runs between New Delhi and Mumbai. It starts from Mumbai Central.
ओके, मुंबई सेंट्रल से ये स्टार्ट होता है एंड गोज अप टू हजरत निज़ामुद्दीन. ओके, इट गोज अप टू हजरत निज़ामुद्दीन इन न्यू दिल्ली. ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी कमांड्स आर मेड इन इंडियन नेवी? इंडियन नेवी में कितने कमांड्स बनाए गए हैं? The total number of the commands that we have in Indian Navy is option B, 3. We have got 3 commands in Indian Navy and they are, okay, the Western Naval Command, Southern Naval Command and Eastern Naval Command. Western Naval Command जो है, it is located in Mumbai on this Arabian Sea. Southern Naval Command is in Kochi in Kerala on the Arabian Sea. Eastern Naval Command is in Visakhapatnam in Andhra Pradesh on the Bay of Bengal. So these are the 3 Indian Naval Commands. Moving ahead to the next one. In which year Border Security Force BSF was established? BSF को कौन से ईयर में establish किया गया? 1947, 1950, 1960 and 1965. Right answer to that is option D. In 1965 it was started. Okay, it was established in the year 1965. Which of the following fighter groups are included in Air Force? Air Force में कौन से fighter group के these are nothing but jets. We are talking about jets. Which of the following fighter group jets are included in Air Force? MiG-21, MiG-29S, MiG-25S, MiG-27S, Jaguar, all of the above. Spelling mistake, above. Right option जो यहाँ पे है, that is option D, all of the above. Okay, ये सभी के सभी जो fighter jets हैं that are included in the Indian Air Force. Okay. Next one, in which year Shatabdi Express was started? Shatabdi Express, in which year was it started? So options in 1969, 1972, 1988 or 1977. Right answer to this is option C. It was started in the year 1988. Moving ahead to the next question. Which is the first Indian satellite to be launched? पहला इंडियन सैटेलाइट कौन सा है? आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी और इनसैट. ये सभी लोगों को पता होगा, बचपन में कहीं ना कहीं पढ़ाई होगा. ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन है. आर्यभट्ट was the first Indian satellite to be launched. Okay, Aryabhat is also a very well known and renowned Indian astronomer as well as mathematician. Okay, and the first Indian satellite was named after him. Okay, it was launched in 1975 April 19 from Kapustin Yar, that is in Russia. It's in town in Russia. Okay, this is in Kapustin Yar is in town in Russia. From Russia it was launched. Okay, moving ahead to the next one. Ustad Amjad Ali is associated with. Ustad Amjad Ali is an Indian maestro. He is associated with which of the following instrument? Sarod, tabla, violin or sitar? Right answer to that is option A, sarod. Knowing something more about it, Ustad Amjad Ali Khan, born on 9 October 1945, is an Indian classical sarod player. He is awarded India's second highest civilian award, that is Padma Vibhushan, India's third highest civilian award, that is Padma Bhushan, and Padma Shri in 1975. So these are the 3 awards that he has received. Moving ahead to the next question. Which of the following folk dance is represented by Mridalini Sarabhai? Mridalini Sarabhai represents which of the following dance? Bharatnatyam, Kathak, Kuchipudi or Manipuri? Right answer to that is option A, Bharatnatyam. Mridalini Sarabhai is also the wife of Vikram Sarabhai, the well-known space scientist in India. The first Indian woman to reach the summit of Mount Everest was. The first woman that reached the summit of Mount Everest was. इसका आंसर सभी लोगों को पता ही होना चाहिए. By the way, the options are Sangeeta Sindhi Bal, Premlata Agarwal, Deepika Rathod or Bachendri Pal. Right answer to that is option D, Bachendri Pal. Okay, Bachendri Pal, born on 24 May 1954, is an Indian mountaineer. In 1984, she became the first Indian woman to climb the summit of the world's highest mountain, Mount Everest. And she has also received third highest civilian award in India, Padma Bhushan, in 2019. Moving ahead to the next question. First automated teller machine, that is the ATM machine जिसको हम use करते हैं cash withdraw करने के लिए, was started in which of the following city of India? इंडिया के कौन से सिटी में सबसे पहला ATM मशीन को लगाया गया था? कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली या फिर चेन्नई?
Right answer to that is option B. It was planted and started firstly in Mumbai. It was started by HSBC Bank, okay, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, and the first one was set up in Andheri East in 1987. In 1987, the first ATM machine in India was installed. Moving ahead to the next question and the last question of the day. Who is the first woman to become IPS officer? Very easy question, बहुत ही easy question. The first woman in India to become IPS officer is none other than Kiran Bedi. Kiran Bedi is the first Indian IPS officer. So these were all the questions for today. आपको ये सारे क्वेश्चंस इन फॉर्म ऑफ नोट्स मिल जाएंगे ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम. ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा. ऑल्सो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.